हाय गाइस। चलिए आज का टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, क्या भारत के पड़ोसी देश। आइए शुरू करते हैं। जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो कुल नौ नौ कंट्री हैं। ठीक है, भारत के पड़ोसी में कुल 9 कंट्री आते हैं, जिनमें से देखिए कैसे कैसे कुछ तो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, कुछ तो स्थलीय सीमा साझा करते हैं और कुछ कंट्री क्या करते हैं, जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो स्थलीय सीमा साझा करने वाले कुल कंट्री कितने हैं, आप कहेंगे 7। बच गए कितने, 2। यानी 2 कंट्री क्या करते हैं, जलीय सीमा साझा करते हैं। जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो जलीय सीमा साझा करने वाले कंट्री कौन कौन हैं, तो आप बताएंगे। एक तो आपका श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका है। और एक कौन है, आपका मालदीव है। मालदीव की राजधानी कहाँ है, आप बताएंगे। मालदीव की राजधानी कहाँ है, माले। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, श्री जयवर्धनेपुरा। ठीक है, श्री जयवर्धनेपुरा। ठीक है, श्री जयवर्धनेपुरा। क्लियर, ओके। ठीक है, अब श्रीलंका किस जल संधि के द्वारा भारत से अलग होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, पाक जल संधि। ठीक है, श्रीलंका पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि के माध्यम से भारत से वह अलग होता है। ठीक है, एक प्रश्न हो सकता है किस जल संधि के द्वारा, तो आप बताएंगे पाक जल संधि। ठीक है, आइए अब स्थलीय सीमा साझा करने वाले कौन कौन कंट्री हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आप देख लीजिए। ठीक है, कौन कौन है, मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। आपका पहला हो गया पाकिस्तान। ठीक है, पहला क्या हो गया, देखिए पहले ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दिखाई दे रहा नीचे ना। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला आपका है पाकिस्तान। ठीक है, दूसरा कंट्री कौन है जो भारत के साथ साझा करता है, तो आप कहेंगे अफ़गानिस्तान। तीसरा कंट्री कौन सा है, आपका चीन। ऊपर कौन है, चीन। इसके बाद कौन है, नेपाल। इसके बाद कौन है, आप कहेंगे भूटान। इसके बाद कौन है, आप कहेंगे म्यांमार। इसके बाद कौन है, आप कहेंगे बांग्लादेश। ठीक है, अब आइए एक एक कंट्री को हम पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए एक एक कंट्री को हम आराम से आहिस्ते से पढ़ते हैं। ठीक है, पहला कंट्री क्या है, पहले इसको देख लीजिए। एक आप याद कैसे करोगे, आप लोग कैसे याद करोगे, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप याद हो जाएगा। अगर स्थलीय सीमा से लगने वाले देश को कैसे याद करोगे, याद करने का तरीका, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है ये, बचपन में MBA किया, ठीक है, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। ठीक है, और यह ट्रिक, ठीक है, आकार के हिसाब से, ठीक है, यानी एरिया के हिसाब से घटते हुए जाएगा। ठीक है, कोई पूछेगा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला एरिया कौन है, तो आप कहोगे मतलब सबसे अधिक क्षेत्रफल यानी सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला कौन सा कंट्री है, तो सबसे पहले हो जाएगा बांग्लादेश। देखो ब से बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। च है ना, च के बाद च से चीन, प से पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। फिर 9 से नेपाल। ठीक है, इसको इसके बाद कुछ नहीं होता। ठीक है, यम से म्यांमार, म से म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। ठीक है, बी से भूटान। ठीक है, ए से अफ़गानिस्तान। देखो अफ़गानिस्तान। ठीक है, ये सभी के सभी कंट्री हुए कि नहीं हुए, ठीक है, हो गया ना, क्लियर। चलिए आइए
अब सभी कंट्री का पहले सभी कंट्री का सबसे पहले अब राजधानी देख लो। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? आप कहोगे बांग्लादेश की राजधानी ढाका। कहाँ है? ढाका। ठीक है। बांग्लादेश में मुद्रा का नाम क्या है? टका। ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? राजधानी यानी कैपिटल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। चीन की राजधानी बीजिंग। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। ठीक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। म्यांमार की राजधानी नैपीदा। ठीक है। भूटान की राजधानी थिम्पू। अफगानिस्तान की राजधानी अब कहेंगे काबुल। ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। क्लियर? इतना हो गया? ठीक है सब। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब एक ही कंट्री को पढ़ते हैं। एक ही कंट्री को देखेंगे कि हर एक कंट्री भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है और कौन कौन राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक है। आइए, पहला कंट्री क्या है? देखिए, सबसे ज़्यादा कोई पूछेगा कि सबसे अधिक, देखिए दो क्वेश्चन पहले देखिए, सबसे पहले दो क्वेश्चन देखिए। सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला कंट्री कौन है? सबसे अधिक भारत के साथ सीमा साझा करने वाला देश कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है। बांग्लादेश। ठीक है। कितना करता है? आप कहेंगे 4096.5 किलोमीटर। ठीक है। 4096.5 किलोमीटर। अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन है? सबसे कम सीमा साझा करने वाला। ठीक है। सबसे कम सीमा यानी सबसे कम भारत के साथ सीमा साझा करने वाला, सबसे कम भारत के साथ सीमा साझा करने वाला सीमा साझा करने वाला देश कौन है? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा अफगानिस्तान। ठीक है। कितना करता है? 106 किलोमीटर करता है। 106 किलोमीटर। ठीक है। क्लियर? 106 किलोमीटर करता है। चलिए अब देखिए, अब हम एक एक कंट्री को पढ़ते हैं। एक कंट्री को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट और ध्यान देते हैं। ठीक है। जैसे विभाजक लाइन के बारे में देखते हैं। विभाजक रेखाएं या विभाजक लाइन। ठीक है। इसको बोलते हैं इसमें क्या? डिवाइडेड लाइन। ठीक है। डिवाइडेड लाइन को बारे में देखते हैं। जैसे पहला लाइन क्या है? रेड क्लिप रेखा। रेड क्लिप रेखा। दूसरा लाइन क्या है? डूरंड रेखा। तीसरा लाइन क्या है? मैकमोहन रेखा। ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं एक एक कंट्री के बारे में। रेड क्लिफ लाइन यानी रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है? चलिए एक रेखा और देखिए, एल ओ सी रेखा। बताइए, एल ओ सी एक है एल ए सी रेखा। ठीक है। चलिए देखिए, रेड क्लिप रेखा किन दो देशों के बीच में है? आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है।
रेड क्लिफ रेखा कब बनी थी बताइए? जब अपना देश स्वतंत्र हुआ। कब हुआ था? सन 1947 में। सन 1947 में ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन खींची गई। ठीक है। डुरंड रेखा कब खींची गई? डुरंड रेखा कब खींची गई? ठीक है। तो देखिए, जब डुरंड रेखा खींची गई थी ना, यह उस समय था, उस समय कौन था? सन था 1896। 1896 में डुरंड रेखा खींची गई थी। और किन देशों के बीच में खींची गई थी? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत के बीच। अफ़गानिस्तान और भारत के बीच डुरंड लाइन यानी डुरंड रेखा खींची गई थी। ठीक है, ओके। और आज जो है, जब हमारा देश दो हिस्सों में बट गया, ठीक है, बटने के बाद जब पाकिस्तान भी एक देश के रूप में सामने आया, ठीक है, तो अब जो है डुरंड रेखा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अफ़गानिस्तान एवं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में यह सीमा साझा करता है। ठीक है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में प्रेजेंट टाइम में यह सीमा साझा करता है। इंडिया के साथ भी लगभग 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, अगर प्रश्न पूछा जाएगा, अगर ऑप्शन में देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, पहले इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, पहले लाइन को। मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा जो है 1914 में, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी मैकमोहन के द्वारा खींची गई थी। और यह रेखा आज के समय में किन के बीच में है? तो आप कहेंगे चाइना और इंडिया के बीच में, यानी भारत और चीन के बीच में। ठीक है, भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, भारत और चीन के बीच। ठीक है, जो येलोसी लाइन है, यह क्या है? जो येलोसी रेखा है, ठीक है, वो जो इसका मतलब क्या है? येलोसी मतलब क्या होगा? लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि यह पीओके वाले क्षेत्र में है। ठीक है, इंडिया और पीओके के बीच का जो रेखा है वो क्या है? येलोसी है। ठीक है, इंडिया और पीओके वाले क्षेत्र, पीओके और इंडिया का जो क्षेत्र है उसके बीच में जो रेखा है उसका नाम क्या है? येलोसी। ठीक है, आज के समय में पीओके जो है पाकिस्तान के द्वारा अधिगृहित है। ठीक है, अधिगृहित क्षेत्र है। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही एलएसी भी लाइन है जो इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक है, जो अक्साई चीन जो कब्जा किया है ना चाइना ने अक्साई वाले क्षेत्र को, तो अक्साई क्षेत्र और इंडिया के बीच की जो लाइन है वह लाइन क्या है? एलएसी वह लाइन एलएसी कहलाती है। एलएसी कहलाती है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, क्लियर। अब आइए आगे बढ़िए। तो कोई पूछेगा एलएसी कहाँ है, तो आप कहेंगे जो अक्साई वाला जो क्षेत्र है और भारत का क्षेत्र के बीच का रेखा है। ठीक है, चलिए अब एक ही कंट्री को पढ़ते हैं, एक ही कंट्री को देखते हैं। क्लियर, ओके। चलिए, पहला कंट्री क्या है? पहला कंट्री है आपका पाकिस्तान। ठीक है, सब दिख रहा है ना? पाकिस्तान। ठीक है, तो आइए पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान कंट्री को। पाकिस्तान के बारे में देखिए। सबसे पहले पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ कितना सीमा साझा करता है? पाकिस्तान इंडिया के साथ कितना सीमा साझा करता है? तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे 3323 किलोमीटर। ठीक है, 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ठीक है, यह भारत के किन राज्यों से सीमा साझा करता है? किन राज्यों से? ठीक है, तो पहले जवाब दीजिएगा 5 क्षेत्रों से। ठीक है, 5 क्षेत्रों से। 5 क्षेत्रों में कौन कौन है?
3 आपका स्टेट है, ठीक है, 3 आपका स्टेट्स है और 2 आपका यूटी है, ठीक है। तो 3 स्टेट्स और 2 यूटी वाले क्षेत्रों से यह सीमा साझा करता है। तो 3 स्टेट कौन कौन है? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा, ठीक है, पंजाब, ठीक है, पंजाब यानी पीबी, ठीक है, पंजाब को हम पीबी दिखाएंगे। पंजाब, गुजरात, पंजाब, गुजरात और राजस्थान, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ऊपर, पंजाब, गुजरात, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ठीक है। 2 यूनियन टेरेटरी कौन है? सॉरी, ये यूटी है ना, यूटी, यूनियन टेरेटरी। तो यूटी यानी कौन कौन है ये? आप कहेंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्लियर? ये क्लियर है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की मुद्रा का नाम रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कंट्री कहाँ है? अगला कंट्री कौन है? अगला कंट्री आपका चीन, ठीक है। अगला कंट्री कौन है? चाइना यानी चीन। चीन जो है हमारे भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? आपका जवाब क्या होगा? 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। किन किन राज्यों के साथ करता है सीमा साझा? ठीक है, किन किन राज्यों के साथ, ठीक है। तो ये भी क्या करता है? 5 क्षेत्रों के साथ सीमा साझा करता है। 5 क्षेत्रों में 4 आपके स्टेट हैं, 4 आपके स्टेट्स हैं, ठीक है, और एक आपका यूटी है, ठीक है, यूटी यानी यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो 4 स्टेट कौन कौन है? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पहला हो गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है, पहला हो गया हिमाचल प्रदेश। दूसरा हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है, दूसरा उत्तराखंड। तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? आप कहेंगे सिक्किम, तीसरा सिक्किम। चौथा कौन है? आपका जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एक यूटी कौन है? आप कहेंगे लद्दाख, लद्दाख, जिसकी राजधानी कहाँ है? लेह, लद्दाख, लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लद्दाख की राजधानी कहाँ है? आपका जवाब क्या होगा? लेह, ठीक है, लेह। तो आज के समय में यह लद्दाख वाला रीजन ही चाइना के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है, ठीक है। यह यूटी अगर राज्यों की बात करेगा तो आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे अधिक सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट कंट्री कौन है? नेक्स्ट कंट्री आपका है आगे पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, चीन के बाद नेपाल, चीन के बाद नेपाल। जो नेपाल है यह हमारे देश के साथ 1751 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, 1751 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, ठीक है। कौन कौन राज्य हैं? कौन कौन राज्य हैं बताइए? कौन कौन राज्यों से सीमा साझा करता है? नेपाल। तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए उधर से आइए, उत्तर साइड से आइए, ठीक है। तो पहला कौन है? आप कहेंगे यूके, यूके यानी कि उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। बिहार के बाद कौन सा है? आप कहेंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद कौन है? आप कहेंगे सिक्किम, ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम, ठीक है। क्लियर? नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी आप कहेंगे काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू, काठमांडू, ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। क्लियर? नेपाल का मुद्रा का नाम आप कहेंगे रुपया, 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 ठीक है, रुपया, रुपया। चलिए नेक्स्ट कंट्री
जो अगला देश है, जो अगला देश है, नेपाल के बाद कौन आता है? नेपाल के बाद आता है भूटान। भूटान, भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी आप कहेंगे थिम्पू। कहाँ है? थिम्पू। ठीक है। यह कितना सीमा साझा करता है? बताइए, यह कितना सीमा साझा करता है? आपका जवाब होगा 699 किलोमीटर। ठीक है, यह 699 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। 699 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। ठीक है। कौन कौन राज्य हैं? कौन कौन राज्य हैं बताइए, कौन कौन राज्य हैं? ठीक है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा? भूटान। तो आपका जवाब क्या होगा? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। पहला कौन है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद कौन है दूसरा? सिक्किम। सॉरी, भूटान है ना, भूटान है ना, सॉरी सिक्किम नहीं है। पश्चिम बंगाल पर हाँ सॉरी सिक्किम है। सिक्किम के बाद कौन है? आपका असम। असम के बाद कौन सा है? आपका अरुणाचल प्रदेश। असम के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, क्लियर। यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? नेलगुट्रम। यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? मुद्रा। तो आपका जवाब क्या होगा? नेलगुट्रम। ठीक है, क्लियर, ओके, नेलगुट्रम। चलिए, अगला कंट्री कौन सा है? आपका अगला कंट्री है म्यांमार। अगला कंट्री कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार के साथ म्यांमार की राजधानी कहाँ है? म्यांमार की राजधानी आपका जवाब क्या होगा? नेपिदा। ठीक है, ओके। म्यांमार जो है कितना सीमा साझा करता है? म्यांमार जो है सीमा साझा करता है कितना? 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर का सीमा साझा करता है इंडिया के साथ। कौन कौन स्टेट्स हैं जो सीमा साझा करते हैं? बताइए, कौन कौन स्टेट्स हैं जो सीमा साझा करते हैं? बताइए, आपका जवाब क्या हो जाएगा? पहला जो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। दूसरा कौन है? आपका बोलेंगे मणिपुर ऐसे। मणिपुर के बाद कौन है? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। चौथा कौन है? आपका जवाब होगा मेघालय। मणिपुर के बाद कौन है? मिजोरम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, एक और है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड, मेघालय नहीं है, नागालैंड है। ठीक है, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है, AMMN अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है, AMMN, यह जो ट्रिक है। ठीक है, क्लियर। तो म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिदा। सीमा जो है कितना साझा करता है? 1643 किलोमीटर। कौन कौन स्टेट्स हैं? तो आपका जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है, आइए अगला कंट्री। ठीक है, अगले देश के बारे में चलते हैं, अगला देश देखते हैं। ठीक है, म्यांमार के बाद कौन आता है? अब भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान भी हो गया, चीन भी हो गया। अब कौन है? आपका बांग्लादेश। ठीक है, एक है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश।
बांग्लादेश जो है हमारे देश के साथ कितना सीमा साझा करता है? तो आप कहेंगे 4,096 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, ठीक है, इंडिया के साथ। इसकी राजधानी कहाँ है? आपका आंसर होगा ढाका। राजधानी कहाँ है? ढाका, ठीक है। कौन कौन स्टेट्स हैं? कौन कौन स्टेट्स हैं आपके? बताइए कौन कौन स्टेट्स हैं बांग्लादेश के साथ? आपका जवाब क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ये तो इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी चीज़ है। पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा है? आपका असम के बाद मेघालय। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और एक है त्रिपुरा के बाद कौन सा है? मिजोरम। त्रिपुरा के बाद मिजोरम, ठीक है। 1 2 3 4 5 यानी पाँच स्टेट जो हैं बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। यानी भारत के 5 स्टेट्स कौन कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो है 5 स्टेट्स जो हैं बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। मुद्रा का नाम क्या है? टका, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट कंट्री को देखते हैं। नेक्स्ट कंट्री अगला देश कौन है? आपका क्या क्या हो गया? पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है। अफ़गानिस्तान भी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? म्यांमार को हो गया ना, भूटान भी हो गया, शायद अफ़गानिस्तान नहीं हुआ है। अफ़गानिस्तान है ना, अफ़गानिस्तान के देखिए, जो अफ़गानिस्तान है ना, यह इंडिया के साथ मात्र 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ है? आप कहेंगे काबुल। इसकी राजधानी काबुल है, ठीक है। कितने स्टेट्स सीमा साझा करते हैं? आप कहेंगे एक भी नहीं, ठीक है, एक भी नहीं स्टेट्स, एक भी नहीं। यूटी के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ एक है। कौन है? वो भी लद्दाख वाला एरिया सबसे ऊपर ही, ठीक है, क्लियर। ये लद्दाख एरिया जो है 106 किलोमीटर यही में पड़ता है, जो सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, और कोई? सब हो गया ना, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, भूटान, कुछ छूटा? नहीं, बताइए कुछ छूटा हो तो, ठीक है, हो गया। तो इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। भारत का पड़ोसी देश बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए।